है ना, जो बहुत ही महान आचार्य हुए, तो उनका डेली शेड्यूल किस प्रकार से होता था, है ना, रेगुलर उनका उठना, कब वो किस समय, क्योंकि उस समय अंग्रेज का टाइम था, तो आई थिंक इंडिया में मात्र 2 लोग को वो लोग अलाउ किए थे ताकि वो मजिस्ट्रेट बन सके, है ना, तो उसमें से एक कौन थे, भक्ति विनोद ठाकुर थे। नहीं तो लोग जनरली, आप किसी को जज का मतलब ये होता है कि यू कैन टेक डिसीजन, है ना, योर ऑन डिसीजन, आप डिसीजन दे सकते हैं। तो स्पेशली उस समय जो मायापुर का जो क्षेत्र था, उस समय तक वहाँ पे रहे, उसके बाद इनका ट्रांसफर कहाँ हो गया था, जगन्नाथपुरी में, है ना, हमेशा मोस्टली धाम के एरिया में ही रहे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं उस समय, उस रेयर टाइम में, स्पेशली जिस समय अंग्रेज का शासन था, उस समय भी हमारे जो आचार्य थे वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, उस समय के जज थे, है ना। तो अभी उनका हम लोग डेली शेड्यूल देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग कि रेगुलर वो 8 o'clock सो जाते थे, है ना। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 8 बजे वो रेगुलर क्या करते, आते और सो जाते। लेकिन हमारा सोने का समय कितना होता है, उनके 4 घंटा बाद, 5 घंटा बाद, है ना। जब वो उठ जाते हैं तब हम लोग सोते हैं। लेकिन भक्ति विनोद जो ठाकुर हैं, है ना, जो इतने बड़े आचार्य हुए, तो भक्ति विनोद ठाकुर और कौन है, तो प्रभुपाद हैं। उनके गुरु महाराज का नाम क्या था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। उनके फादर का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो ये रेगुलर क्या करते हैं, रेगुलर 8 बजे रात में सो जाते हैं, है ना। 8 बजे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे कहाँ 8, तो नॉर्मल अभी तो स्टार्ट हुआ है रात, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर 8 o'clock सो जाते, है ना। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि 8 बजे सोते तो आराम से 12-1 बजे उठते हैं, नहीं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग जस्ट 8 से 10 बजे तक सोते रात का। उसके बाद राइज एंड स्टार्टिंग राइटिंग, है ना। 10 बजे के बाद वो क्या करते, उठ जाते, है ना, और क्या करते, ग्रंथ लिखना स्टार्ट करते, है ना। तो अभी रेस्ट कितना लिए, मात्र 2 घंटा। नेक्स्ट, 8 बजे से लेके 4 बजे तक 4 AM स्टॉप राइटिंग एंड अगेन टेक रेस्ट। तो हम लोग सोचते हैं आराम से सोए होंगे, है ना, फिर बहुत अच्छे समय तक। लेकिन फिर देखिए कितना बजे उठ जाते हैं कि राइज 4:30 एंड चैंट जपा। तो 8 बजे से उनका शेड्यूल स्टार्ट होता था, है ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। उसके बाद क्या करते हो, 8 बजे सो जाते, 10 बजे उठ जाते हैं, है ना। सबको याद करना, अभी पूछेंगे सबसे, है ना। ये सब शेड्यूल हमारे जो स्पेशली जो वैष्णव आचार्य हैं उनको हमको याद होना चाहिए, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर, वो भी मात्र 2 घंटा ही सोते थे, क्योंकि वो 192 माला करते थे रेगुलर, है ना। 192 रॉन डेली चैंटेड, तो इट्स रिक्वायर मोर देन 22 आवर्स। 192 माला कंप्लीट करने में कम से कम आपको 22 घंटा के आसपास लगता है। तो मतलब कितना रेस्ट करते, कितना खाना खाते, उसे में सब कुछ करते मात्र 2 घंटे में, है ना। वैसे ही अभी हम लोग देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर का 8 o'clock वो सो जाते, है ना। उसके बाद 10 बजे वो उठ जाते, है ना। 10 बजे के बाद वो क्या करते, ग्रंथ राइटिंग करते थे वो, तो 10 बजे। और उसके बाद फिर 4 बजे तक, 10 से लेके 4 मतलब कितना देर हुआ, 6 आवर, है ना। वो क्या करते हैं, ग्रंथ का राइटिंग करते, है ना। उसके बाद फिर 4 o'clock फिर थोड़ा सा नैप लेते, है ना, 4 to 4:30, है ना। उसके बाद फिर से उठ जाते हैं और फिर क्या करते, वो जपा स्टार्ट करते हैं, है ना, चैंट जपा। उसके बाद 4:30 से लेके 7 बजे तक कितना देर हुआ, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा, है ना। इतना देर क्या करते हो, भगवान का नाम का जप करते, है ना। और भी दिन में और भी अलग अलग समय करते होंगे, लेकिन ये जो स्पेशल टाइम है इसमें तो रेगुलर करते थे, है ना, 4:30 to 7। जैसे कल हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज बता रहे थे कि हमारा जप का टाइम फिक्स होना चाहिए और जप का प्लेस भी फिक्स होना चाहिए, कहाँ पे बैठ के जप करते हैं हम लोग, है ना, और कौन से समय पे जप करते हैं। उससे हमको जप इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। तो हम लोग को एक समय डिसाइड करना चाहिए। जनरल जो समय होना चाहिए वो मॉर्निंग का समय होना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, मजिस्ट्रेट थे, है ना, लेकिन अपना जब कब खत्म कर ले रहे हैं,
4:30 to 7, है ना। उनका जब खत्म हो गया उसके पहले वो राइटिंग किए थे, है ना। तो 7 o'clock फिर से वो क्या करते हैं, लेटर कुछ, क्योंकि अलग अलग जगह से लेटर आ जाता था, है ना, जज थे वो, तो लेटर राइटिंग करते थे 7 o'clock से कब तक, 7:30, है ना। तो 7 से लेके 7:30 बजे तक क्या करते वो, जो लेटर था उसको राइटिंग करते, है ना। और 7:30 से फिर क्या करते, अपना खुद का जो शास्त्र है उसको खुद स्टडी करते, है ना। और 8:30 फिर 7:30 to 8:30 क्या करते थे, शास्त्र अध्ययन करते। और 8:30 बहुत सारे गेस्ट आते थे उनके पास, है ना, क्योंकि मजिस्ट्रेट थे, तो वो उनको रिसीव करते। और नहीं तो फिर अगर कोई नहीं आता तो फिर क्या करते हो, कंटिन्यू रीडिंग करते। अभी तक किसको किसको याद है, बताइए पीछे से कोई, बताइए। 8 से 10 सो जाते, 2 घंटा रेस्ट लेते। हाँ गुड। 10 से 4 बजे तक वो शास्त्र लिखते थे। फिर 4 से आधे घंटे का रेस्ट लेते। हाँ। और 4:30 से 7 बजे तक जपा करते। जपा करते। और 7 से 8 बजे तक फिर से स्टडी करते। नहीं, 7 से 7:30 बजे तक। हाँ, 7 से 7:30 30 मिनट का नहीं, लेटर राइट करते थे वो, है ना, अलग अलग जो लेटर था उसको राइट करते। उसके बाद 7:30 से 8:30 क्या करते, नहीं, शास्त्र अध्ययन करते हो खुद का, यहाँ पे लिखा है ना। उसके बाद 8:30 के बाद क्या करते हो, कुछ गेस्ट आते, है ना, तो उनसे मिलते, है ना। उसके बाद 8:30 to 9:30 ये करते थे, है ना। अगर कोई गेस्ट आया तो उनसे मिल लिए। उसके बाद 9:30 फिर से थोड़ा देर हो, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम था 10 बजे, 10 बजे वो ऑफिस चले जाते थे, है ना। तो 9:30 वो क्या करते, रेस्ट लेते थोड़ा सा फिर से, है ना। कितना देर का, 15 मिनट का। तो पिछली बार कितना देर का लिए थे, 30 मिनट का, है ना। कब से कब तक, 4 से 4:30 तक, है ना। अभी 9 to 9:50 अगेन ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, है ना। और 9:45 में उठते थे। उसके बाद देखिए 9:30 में टेक रेस्ट, 9:45 में वो उठ जाते। उसके बाद क्या करते, 15 मिनट में राइस बात टेक प्रसादम, है ना। क्या प्रसादम में लेते थे, हाफ वाटर मिल्क, कपल चपाती एंड फ्रूट्स, है ना। ये प्रसाद लेते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए, है ना। क्या 9:45 में उठ जाते 15 मिनट में। उसके बाद 15 मिनट में यूँ क्या करते, देखिए आगे और, है ना। 9:55 में, 9:45 to 9:55 खाना खा भी लेते, स्नान भी कर लेते, है ना, बात भी कर लेते, प्रसाद लंच लेके, खाना थोड़ा लाइट जो प्रसाद है उसमें क्या था, क्वार्टर ऑफ मिल्क्स ले लेते, है ना। उसके बाद फिर कपल ऑफ चपाती और थोड़ा सा फ्रूट्स ये लेके फिर कहाँ के लिए चले जाते हो, कोर्ट के लिए, है ना। तो मतलब 9:45 to 9:55 कहाँ चले गए वो, कोर्ट नहीं गए अभी तो घर में ही है। खाना क्या है, स्नान किए, 10 मिनट में सारा काम कर लेते हैं। हमारा कितना देर लगता, मिनिमम 1 घंटा, है ना, आधा घंटा। कुछ लोग तो क्या है, वॉशरूम से उनको प्यार हो जाता है ना, बैठे रहते हैं आधा, जब अगर उसमें जल्दी आप कर लेते तो जब हो जाता है हम लोग का। लेकिन बहुत बार हम लोग बहुत एक्स्ट्रा टाइम कहाँ पे देते हैं, वॉशरूम। इसलिए जनरली घड़ी लेके जाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम लग रहा है वॉशरूम, क्योंकि टाइम जो है बहुत कीमती है। चाणक्य बोलते हैं कि एक बार टाइम पास हो गया तो उसको आप 1000 ऑफ कॉइन भी, गोल्ड कॉइन भी दे के उसको वापस नहीं कर सकते, है ना। तो फाइनली 9:55 में वो क्या करते, कोर्ट के लिए निकल जाते, है ना। और 10 बजे से उनका कोर्ट का ड्यूटी क्या होता, स्टार्ट होता, है ना। 10 बजे से लेके 1 बजे तक वो क्या करते, कोर्ट का जो ड्यूटी है उसको निभाते थे, है ना। उसके बाद फिर 1 बजे से वो क्या करते, फिर से घर आते, है ना, और अपने आप थोड़ा मुंह फ्रेश होते और थोड़ा रेस्ट करते। उसके बाद फिर कहाँ चले जाते, रिटर्न टू कोर्ट, है ना। और फिर से 2 से लेके 5 बजे तक उनका फिर से कोर्ट होता, है ना। कोर्ट में रहते थे, रिटर्न होम एंड ट्रांसलेट संस्कृत शास्त्र टू बंगाली, है ना। अब 5 बजे वो कहाँ पे आ जाते, फिर वापस घर। तो कितना देर का इनका वर्किंग आवर हुआ,
10 से लेके 1 बजे तक 3 घंटा इधर, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक 6 घंटे वर्किंग आवर होता है। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर दिन का तो करते हैं कुछ लोग रात का भी। लेकिन हमारे ये जो आचार्य हैं ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम लोग गृहस्थ में भी इवन है ना, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर वो गृहस्थ डिवोटी थे, है ना, तो उनका जो वर्किंग आवर था कितना देर का था, मात्र 6 आवर का, 6 आवर का, 10 से लेके 1 बजे तक, और इधर 2 से लेके 5 बजे तक। तो हम लोग को शरीर निर्वाह के लिए जितना जो भी आवश्यकता है ना, उतना देर के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कुछ लोग क्या करते हैं, नाइट में भी वर्किंग करते हैं, है ना, दिन का तो छोड़ ही दीजिए, दिन रात एक करके पूरा शरीर को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो आचार्य वो सिखा रहे हैं कि हम लोग को एक लिमिटेड, है ना, 6 to 8 आवर का क्या होना चाहिए हमारा, जो अगर हम लोग बाहर वर्किंग करना है, कॉलेज जाना है, ये करके फिर वापस से अपना जो डेली शेड्यूल है उसको करना है, तो 5 बजे वापस फिर कहाँ पे आते हो, अपना घर आ जाते, है ना। और क्या करते, फिर संस्कृत टू बंगाली ट्रांसलेट करते। अभी किसको किसको याद है, कौन कौन भूल गया है? तो अभी 8 से लेके अभी हम लोग 5 बजे तक पहुँच गए, बताइए। 8 से 10 वो रेस्ट लेते थे, हाँ, 10 से 10:30 तक वो 8 से 10 रेस्ट, उसके बाद 10 से लेके 10:30 तक लेटर 4 रात में, है ना, 10 से 4 लिखते थे, बुक लिखते थे। हाँ, 4 से 4:30 तक वो रेस्ट लेते थे थोड़ा, गुड। उसके बाद 4:30 से फिर 7 बजे तक जपा करते थे, हाँ, फिर आधे घंटे के रेस्ट लेते थे, 4:30 से लेके 7 बजे तक जपा जब करते थे, 7 से 7:30 लेटर रेस्ट करते थे, हाँ? लेटर ऐसे लेटर लिखते थे। हाँ, गुड। उसके बाद 7:30 के 8 के बीच में फिर कोई गेस्ट आ जाता था, हाँ, शास्त्र नहीं, शास्त्र अध्ययन करते 8:30, थे हाँ। 7 से 8:30 तक। उसके उसके बाद 8:30 बजे अगर कोई गेस्ट आया तो मिल लेते, नहीं तो 9:30 बजे तक उसको कंटिन्यू करते थे वो, है ना। 9:30 बजे के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेते थे। फिर 15 मिनट उसके बाद 15 मिनट 10 मिनट में वो नहाते थे, तो 7 9:30 to 9:45 9:45। और 9:55 में वो कोर्ट जाते थे, 10 बजे से उनका ड्यूटी रहता था, फिर 1 बजे तक वो कोर्ट का ड्यूटी करते थे, और फिर उसके बाद वो घर आते थे, 1 घंटा की, फिर 2 बजे कोर्ट जाते थे, फिर 2 से फिर 5 वापस घर आते थे, और फिर 5 बजे से वो 5 बजे से फिर वो संस्कृत टू बंगाली, है ना, बहुत सारे जो हमारे जो शास्त्र है वो संस्कृत में है ना, तो उसको कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे देखिए, हाँ, संस्कृत से वो क्या करते थे, बंगाली में ट्रांसलेट करते उसको, है ना। अब फाइनली 5 से लेके 7 बजे तक ये करते, उसके बाद फिर 7 बजे फिर वो क्या करते, स्नान करते, और उसके बाद क्या करते, प्रसाद लेते, उसमें फिर से क्या लेते, राइस लेते, हाफ क्वार्ट मिल्क लेते, है ना, और कपल ऑफ चपाती लेते हैं, है ना, थोड़ा सा चपाती लेते, और उसके बाद फिर 8 बजे फिर से क्या करते, रेस्ट करते, 7 to 8, है ना। इस तरीके से देखिए कि पूरा डेली शेड्यूल है भक्ति विनोद ठाकुर का, है ना। तो यहाँ से एक बार फिर से हम लोग रिवाइव करते हैं, क्या है, 8 to 10 रेस्ट करते थे, है ना, 10 to 4 राइट करते, 4 to 4:30 रेस्ट करते, 4:30 to 7 जपा करते थे, है ना, 7 to 7:30 वो, हाँ, राइटिंग करते थे, हाँ, या फिर शास्त्र अध्ययन बोल सकते हैं, लेटर लिखते थे जनरली, है ना, और 7:30 to 9:30 खुद पढ़ते थे वो शास्त्र अध्ययन। इसलिए सोचिए हमारे आचार्य होके, है ना, वो खुद भी शास्त्र अध्ययन करते थे, इसलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 9:30 to 10 क्या करते हो, प्रसाद लेते, है ना, उसमें रेडी होते, और फिर वो कोर्ट के लिए वहाँ से चले जाते, 10 to 1 कोर्ट ड्यूटी करते, है ना, फिर 1 से 2 बजे तक आते घर में, थोड़ा रिफ्रेश करते अपने आप को, है ना, और उसके बाद फिर कहाँ पे चले जाते, कोर्ट के लिए चले जाते थे, है ना, और फिर 2 से 5 बजे तक फिर से कोर्ट में रहते, तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या करते, संस्कृत का जो बुक्स है उसको ट्रांसलेट करते, है ना, संस्कृत टू बंगाली में,
अब फाइनली जो है ना, वो बात करते और फिर पुसार लेते 7 to 8 में, और फिर 8 बजे क्या होता है, वो फिर से सो जाते। ही ऑलवेज कंसल्टेड अ पॉकेट वॉच, कीप्ट टाइम वेरी पंचुअली, है ना। तो क्या करते हैं, हमेशा एक पॉकेट वॉच रखते थे, है ना। उसके प्रति वो क्या है, एकदम ऐसे करके भक्त लोग बताते हैं कि इनका क्या है, कोई शेड्यूल देख के बता देता कि अभी टाइम क्या हो रहा है। जैसे मान लेते भक्ति विनोद ठाकुर सुबह में लेटर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो रहा होगा, 7 to 7:30, है ना। अगर मान लेते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कोर्ट जाने वाले, मतलब कितना बजा, अभी 10 बजा है, तो वापस आ गए मतलब 1 बजा है ना। फिर वापस जा रहे हैं मतलब 2 बजा है, फिर वापस आ गए मतलब 5 बजा है। अगर वो संस्कृत टू बंगाली ट्रांसलेट कर रहे हैं मतलब 5 से 7 के बीच का टाइम हो रहा है। वैसे करके बाकी लोग प्रिडिक्ट कर लेते थे, उस समय कभी घड़ी वड़ी इतना था नहीं, है ना। इनको देख के तो देखिए हमारे जो आचार्य कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किए, है ना। बाकी लोग अपना जो जीवन है ना, जो नॉर्मल मजिस्ट्रेट का अगर जीवन होता तो कितना एंजॉय करते अपने जीवन से, लेकिन हमारे आचार्य को देखिए कि मात्र उनका स्लीपिंग आवर कितना है टोटल, ये समरी है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कितना देर सोते थे, वो मात्र 3 घंटा रेगुलर, है ना, रेगुलर 3 आवर्स। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग कितना देर करते, सब कुछ मिला के 8.5 आवर, है ना। और जपा एंड स्टडी कितना देर करते, 4.5 आवर, है ना। अब फाइनली ये जो है वो क्या है, वर्क कितना देर का करते थे, 10 से 1 और 2 से 5, 6 घंटा का। तो ये जो है ये किनका शेड्यूल है पूरा, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये किसका है, भक्ति विनोद ठाकुर का, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर का हम लोग जैसे रेगुलर अभी हम लोग रिसाइड करते हैं, है ना। तो इसको करके फिर कल से हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, उनका जीवनी क्या था, है ना, किस तरीके से मजिस्ट्रेट बने, है ना। उसके बाद हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो करीब करीब टोटल अभी हम लोग कितना 10-12 स्लाइड देखें, ये टोटल 80 स्लाइड का है ना। तो आई थिंक इट विल टेक मोर 2 days, है ना, टू कम्प्लीट इट। तो बहुत हम लोग अच्छे से सिस्टमेटिकली जानेंगे, क्योंकि क्या हमको अपने आचार्य के बारे में, है ना, जो हमारे जो पूर्व आचार्य हैं, है ना, उनके बारे में एकदम डेप्थ नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तभी आप किसी को क्या करेंगे, छाती ठोक के बताएंगे कि अरे हमारे जो वैष्णव हैं, है ना, वो इस प्रकार से हुआ करते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल आध्यात्मिक रूप से ही बहुत बड़े थे, नहीं, भौतिक रूप से भी बहुत बड़े थे वो, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो अभी हम लोग इसको जैसे रोज रिसाइड करते हैं हम लोग, तो हमारे पीछे इनका वर्णाती मंत्र है, क्या है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा विरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा विरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा विरायते। तो क्या इसका मतलब है, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑन टू श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद, who is the transcendental energy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is a strict follower of Goswami, headed by Srila Rup Goswami, है ना। किसको हम लोग अपना जो रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस किसको दे रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को, है ना, जो क्या है कि who is the transcendental energy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, वो किसके एनर्जी है, श्री चैतन्य महाप्रभु के, है ना। और बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर किसके हैं, श्रीला रूप गोस्वामी को। क्योंकि हमारे जितने भी जो ग्रंथ हैं स्पेशली जो हम लोग पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत और भी जितने भी हैं, वो मेनली किसके द्वारा लिख दिया गया हो, रूप गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु थे उनके 6 शिष्य हुए, है ना।
तो जो 6 गोस्वामी उनको बोलते थे, वही लोग क्या किए थे, वृंदावन का खोज किए थे। उसमें एक गोस्वामी का नाम क्या था, रूप गोस्वामी, है ना, सनातन गोस्वामी, इस तरीके से और भी अलग अलग गोस्वामी थे। तो ये जो थे किनके फॉलोवर थे, शिला रूप गोस्वामी के स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे, है ना, और हेडेड बाय शिला रूप गोस्वामी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो हमारे जो आचार्य हैं बहुत ही महान है। अभी और भी आपको पता चलेगा जब उनका जीवनी हम लोग पढ़ेंगे बचपन से अभी तक, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा हमारे, स्पेशली जो गौड़ीय वैष्णव, जो चैतन्य महाप्रभु का जो उनका जो प्रचार है ना, उसको फैलाने में, स्पेशली जो बहुत सारे जो सॉन्ग हम लोग देखते हैं, है ना, वो सब भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। और वो कब लिखते थे, ये सब कुछ करते हुए है ना, जज बन के सब कुछ किए वो, है ना, तिलक लगा के जाते थे। इवन इनके लिए ऐसे करके बोलते थे नहीं नहीं हम नहीं करना चाहते ये जॉब को, है ना। तो अंग्रेज लोग जो थे उनका घर के सामने क्या लगा दिए थे, रेलवे ट्रैक, है ना, ताकि इनको दिक्कत नहीं हो चढ़ के आने जाने में। तो तुरंत घर के सामने से ऐसे करके निकलते, और इसीलिए तो 9:55 में निकलते, 3-4 मिनट में फिर वो अपना कोर्ट पहुंच जाते थे वो, है ना। तो इस तरीके से वो टाइम को क्या करते, मैनेज करते। उस टाइम को ऐसा नहीं कि नॉर्मली यूज करते, उसको किस लिए यूज करते हैं, भगवान के सेवा में, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।